My name is Najishmini, roll number 40. Today we are discussing heat equation question number 7, exercise 12.3. इसके अंदर हमारे पास ना एक वायर मतलब हमें थिन राउंड वायर दी हुई है जिसके 2 एक्सिस हमारे पास हैं और उसके इंटरवल्स हैं, एक -L है और एक L है। और हमने इसके अंदर हमने टेम्परेचर फाइंड करना है यूजिंग हीट इक्वेशन। ये इसकी हीट इक्वेशन है, मतलब ये उन्होंने हमें गिवन दे दिया है, ये इसने हमें लिमिट्स दे दिया है। जो टाइम है हमारा वो ग्रेटर दैन 0 है और हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, टेम्परेचर। इक्वेशन सोल्यूशन के अंदर हमारे पास ये वाली इक्वेशन आएगी, जनरल इक्वेशन, जिसमें हम कहेंगे कि हमारा सोल्यूशन इस फॉर्म में होना चाहिए। हम अज्यूम कर लेंगे एक्स और टी दो पैरामीटर्स हैं, इसकी दो हमारे पास कंडीशन मतलब वो बनेगी, इक्वेशंस बनेगी सॉल्व करने के लिए। हमें जो हमें करनी पड़ेंगी सॉल्व, एक तो ये हो जाएगा -k λg और पार्शियल में हमारे पास फॉर्म आ जाएगी क्योंकि हीट इक्वेशन हमेशा हमारे पास पार्शियल में आती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास -L वाला एक इंटरवल है और एक L वाला है। हमें ये दोनों रख के और हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम देख लें कि अगर हमारे पास जनरल सोल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का हम देख लें, हमारे पास जहाँ पे लैम्डा जो है वो ग्रेटर दैन 0 हो, तो हमारे पास क्या होगा, एक तो C1 हमारे पास पैरामीटर आ जाएगा ये कोस के अंदर और दूसरा हमारे पास आ जाएगा साइन के अंदर। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे और रिकल करेंगे, हमारे पास कोसाइन, क्योंकि जो कोसाइन होता है वो हमारे पास इवन फंक्शन होता है और जो साइन होता है वो ऑड फंक्शन होता है। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेना तो हमारे पास अगर हमने चेक करना है कि हमारे पास जो कोसाइन है ये हमारे पास पॉजिटिव है, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा, मतलब 0 क्यूब का आ जाएगा। और इन दिस स्टेज वी कांट रियली एनीथिंग, हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास जो C2 है जो साइन है वो नहीं 0 होगा। हमारे पास कोसाइन तो 0 आ गया ना, लेकिन हमें दूसरे का नहीं पता। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम सेकंड बाउंड्री कंडीशन जो है ना वो अप्लाई करेंगे। सेकंड बाउंड्री कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, हम सेम वही वाला पैटर्न अप्लाई करके वैल्यूज पुट करेंगे, तो साइन और कोसाइन इनको एक दूसरे के इक्वल रखवा के और फिर सॉल्व करेंगे। ये भी हमारे पास 0 आंसर आ गया, मतलब दोनों का तकरीबन जो आंसर है ना वो हमारे पास सिमिलर आ गया। अगर ये ना आता ये भी 0 तो फिर हमारा ट्रिवियल सोल्यूशन आ जाना था, और जो कि हम लोग जो हम नहीं चाहते कि मतलब इस सवाल में अगर वो आ जाता फिर हमारा आगे सॉल्व नहीं हो पाता। आ गए हमारे पास पॉजिटिव ईगन वैल्यूज़, मतलब प्रॉब्लम इस फॉर्म में है कि हमारे पास n, ये हमारे पास पाई लैम्डा L होना चाहिए किसकी लैम्डा की वैल्यू में, और जो n की वैल्यू है वो हमारे पास कोई भी हो सकती है 1 2 3। नाउ देयर इज़ नो रीज़न टू बिलीव दैट, मतलब अब हमारे पास कोई भी ऐसा रीज़न नहीं कि हम ये कह सकें कि C1 या C2 जो है वो 0 नहीं है। हमें पता चल गया कि ये दोनों जो है ना वो 0 नहीं हो सकते हैं, एंड सो दैट वी इन फैक्ट हैव 2 सेट्स ऑफ ईजन फंक्शन। हमारे पास 2 ईजन फंक्शन आएंगे, एक हमारे पास पार्शियल में हमारे पास कोस के साथ आएगा और एक हमारे पास क्या आएगा, साइन के साथ आएगा, और दोनों में हमने ये वैल्यूज पुट करनी है। इस फॉर्म में हीट इक्वेशन में हम यही करते हैं। उसके बाद हम ये देख लेंगे दूसरा केस के, पहले हमने देखा था लैम्डा हमारे पास लेस देन 0 था, अब हम लैम्डा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। जनरल सोल्यूशन मतलब जो नॉर्मल केस होता है उसके अंदर हमारे पास क्या होती है, एक C1 होता है और एक C2 होता है। अब अगर हम यहाँ पे फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करें एक -L के लिए और एक दूसरा इंटरवल एक पॉजिटिव के लिए, तो हमारे पास कुछ आंसर इस तरह से आता है कि हमारे पास C2 भी 0 आ जाता है, और उसकी जनरल फॉर्म हमारे पास इस तरह से बन जाती है पार्शियल x इज इक्वल टू C1 एंड दिस ट्रिवलिंग सोल्यूशन ये हमारा सेटिस्फाई कर देता है कि हमारा जो लैम्डा 0 है ना वो ईजन वैल्यू मतलब करस्पॉन्डिंग मतलब फंक्शन को ना अप्लाई करता है, ठीक है। और इसमें हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। अब उसके बाद हम जो तीसरा हमारे पास केस है उसमें हमारे पास लैम्डा क्या है वो ग्रेटर दैन 0 है। लैम्डा अगर हमारे पास ग्रेटर दैन 0 होगा, इस केस में हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास जनरल सोल्यूशन होगा ना उसमें हम सेम वही फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे कोस और साइन के अंदर, जैसे हम लोग हीट इक्वेशन के अंदर करते थे। पहले वाले में नॉर्मल, दूसरे वाले में इक्वल देन 0 और तीसरे वाले में हमारे पास क्या होता है, कोस एच आ जाता है और साइन एच आ जाता है। सेम इसके अंदर हम अप्लाई करके देखेंगे हमारा जो कोसाइन है वो इवन है। कोसाइन जो है जनरल सोल्यूशन मतलब जो नॉर्मल केस होता है उसके अंदर हमारे पास क्या होती है, एक C1 होता है और एक C2 होता है। अब अगर हम यहाँ पे फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करें एक -L के लिए और एक दूसरा इंटरवल एक पॉजिटिव के लिए, तो हमारे पास कुछ आंसर इस तरह से आता है कि हमारे पास C2 भी 0 आ जाता है, और उसकी जनरल फॉर्म हमारे पास इस तरह से बन जाती है पार्शियल x इज इक्वल टू C1 एंड दिस ट्रिवलिंग सोल्यूशन ये हमारा सेटिस्फाई कर देता है कि हमारा जो लैम्डा 0 है ना वो ईजन वैल्यू मतलब करस्पॉन्डिंग मतलब फंक्शन को ना अप्लाई करता है, ठीक है। और इसमें हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। अब उसके बाद हम जो तीसरा हमारे पास केस है उसमें हमारे पास लैम्डा क्या है वो ग्रेटर दैन 0 है। लैम्डा अगर हमारे पास ग्रेटर दैन 0 होगा, इस केस में हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास जनरल सोल्यूशन होगा ना उसमें हम सेम वही फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे कोस और साइन के अंदर, जैसे हम लोग हीट इक्वेशन के अंदर करते थे। पहले वाले में नॉर्मल, दूसरे वाले में
इक्वल देन 0, और तीसरे वाले में हमारे पास क्या आता है कोस एच आ जाता है और साइन एच आ जाता है। सेम इसके अंदर हम अप्लाई करके देखेंगे हमारा जो कोसाइन है वो इवन है, कोसाइन जो है इसके अंदर हमारे पास जैसे हीट इक्वेशन के अंदर हमारे पास एक को साइन का आंसर एफ के साथ आता है, एक हमारे पास साइन का आता है। दिस टाइम प्रॉब्लम इज अगेन आइडेंटिकल टू टू वी ऑलरेडी वर्क हेयर एंड वी हैव, मतलब ये वाला हमारे पास जो गिवन में हमने एक बार जी की इक्वेशन देखी थी वो हमने देख लेनी है। ये हमें पहले से हमारे पास हीट इक्वेशन से हमारे पास मौजूद है, तो हम इस केस में क्या करेंगे, हमने प्रोडक्ट फाइंड करना उन दोनों इक्वेशन का, और ये हमारे पास कुछ इस तरह से बाउंड्री इक्वेशन आ जाएंगी। एक हमारे पास ए एन कोस के साथ आ जाएगी, एक बी एन साइन के साथ आ जाएगी, एन पाई एक्स ओवर एल, और ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये दोनों यहाँ से हमारे पास आ जाएंगी। अब हम लोग क्या करेंगे, इनके अंदर हमारी जो हमने आंसर हमें इस फॉर्म में चाहिए था, अब उसके अंदर क्या करेंगे, उसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। जो पीछे से यहाँ से हमने वैल्यूज़ उठा के जब हम इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस फॉर्म का आंसर आ जाएगा। इंटरवल कंडीशन, इंटरवल हमारे पास दो थे और उसको अगर हम अप्लाई करेंगे हमारे पास ए एन, यहाँ पे हमारे पास सेगमेंट जो है वो आ रहा है एन इक्वल टू 0, और इसमें क्या आ रहा है एन इक्वल टू 1, और फुल 4 ईयर सीरीज़ के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास एक एक्स माइनस में इंटरवल आता है, एक उसमें आता है। तो इसके मुताबिक अगर हम देखें तो हमारे पास जो ए कोफिशेंट्स आ रहे हैं ए ओ वो 1/2x आ रहा है, और इसके अंदर जो लिमिट आ रही है एल से माइनस एल आ रहा है, ए एन जो है वो 1/L आ रहा है, बी एन भी 1/L आ रहा है, और ये ए एन जो हमारे पास वो कोस के साथ आएगा और बी एन जो है वो हमारे पास साइन के अंदर आएगा। और ये इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो ये एक ये है, और ये इसका कोफिशेंट है जिसका मेन